हेलो फ्रेंड्स, अभी तक आपने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपके लिए ये फाइनल चांस है। आप टीडीएस रिटर्न चाहते हैं तो या फिर नॉर्मली भी आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि हम सीएससी से कैसे मात्र 5 मिनट में अपना आईटीआर फाइल करेंगे। फ्रेंड्स, आप सबसे पहले अपना सीएससी आईडी ओपन कर लीजिए। सीएससी आईडी ओपन करने के बाद जो सर्च बॉक्स है वहाँ आपको लिखना होगा टेक्स्ट टू विन। अभी आपको बताना चाहूँगा कि टेक्स्ट विन के माध्यम से यदि आप आईटीआर फिल करते हैं तो आप बहुत अच्छे ऑफर में भाग भी ले सकते हैं। अधिक से अधिक आईटीआर फाइल करने पर आपको बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिल सकता है। आपको अपने लिए स्वयं के लिए जरूर आईटीआर फाइल करना चाहिए। आईटीआर फाइल क्यों करना चाहिए, उसके लिए आप जाइए वॉलेट में जाने के बाद समरी। आप जैसे ही वॉलेट के समरी में जाएंगे आपको लास्ट में ध्यान देना है जहां पर लिखा हुआ है टेंटेटिव टीडीएस 2021-22। यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा 996 रुपये। फ्रेंड, मैं जैसे ही आईटीआर फाइल करूँगा मुझे टीडीएस के रूप में 996 रुपये मिलेंगे। ये वही पैसे हैं जो सीएससी में काम करते हुए कटे थे। हम सीएससी में काम करते हैं और सीएससी में काम करते हुए 1% टीडीएस के रूप में कट जाता है, और जब तक आप आईटीआर फाइल नहीं करते आपका पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि आप आईटीआर फाइल कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ इसी में नहीं, आप भविष्य में कभी लोन लेंगे तो भी आजकल आईटीआर रिक्वायरमेंट जरूरी रहता है। तो चलिए आईटीआर फाइल करते हैं। ऊपर आप लिखिए टेक्स्ट टू विन और इंटर कर लीजिए। इंटर करने पर एकमात्र ऑप्शन आया हुआ है इनकम टैक्स रिटर्न टैक्स टू विन। नीचे क्लिक हियर लिखा है, आपको क्लिक हियर पर क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे आपका पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा टैक्स टू विन के होम पेज पर। आप यहां पर देख सकते हैं कि आप अधिक से अधिक आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको कौन कौन सा गिफ्ट मिल सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे ऑफर्स हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने आसपास के लोगों का आईटीआर फाइल करें। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, सीएससी वीएलई लॉगिन फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, और उसके नीचे लिखा है चेक आईटीआर स्टेटस। आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आप फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करिए और नीचे लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट जहां पर लिखा है वहां पर भी क्लिक कर दीजिए। फ्रेंड्स, फिर से आप नेक्स्ट पेज में आ जाएंगे। यही आईटीआर का मेन पेज होगा जिसमें आपको अपनी कुछ जानकारियाँ देनी है, जैसे कि पैन कार्ड, आधार नंबर, बैंक डिटेल, ये सारी जानकारियाँ आपको देनी है। चलिए इसे मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे सीएससी और सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको पहले मिलती रहे। चलिए चलते टॉपिक पर। फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गया हूँ आईटीआर फाइल करने के मेन पेज पर। यहाँ पर आपको पहले अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे कि पैन कार्ड, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम। चलिए ये जानकारियाँ मैं जल्दी से फिल कर लेता हूँ। ये जानकारियाँ देने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी का ऑप्शन है। आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बिल्कुल सही देना है। फ्रेंड्स, आपने जो आईटीआर फाइल किया है उसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और आपका आईटीआर आपको ईमेल आईडी पर ही प्राप्त होगा। तो आप जो भी ईमेल आईडी दे रहे हैं बिल्कुल सही ध्यान जाँच कर दें। फिर इसके लास्ट में लिखा हुआ है इनकम टैक्स पासवर्ड। यदि आपने पहले आईटीआर फिल किया था और आपके पास पासवर्ड है तो पासवर्ड आप यहाँ पर बता सकते हैं, या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर नीचे आएंगे। नीचे आने पर वीएलई और यूजर सिटीजन लिखा है। यदि आप अपने स्वयं का आईटीआर फिल कर रहे हैं तो वीएलई पर क्लिक करिए, और किसी अन्य व्यक्ति का फिल कर रहे हैं तो यूजर सिटीजन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं अपने स्वयं का आईटीआर फाइल कर रहा हूँ तो मैं वीएलई पर क्लिक कर लेता हूँ। यूजर टाइप सेलेक्ट करने के बाद नीचे आना है। नीचे आने पर एड्रेस का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड, एड्रेस और सिटी नेम ये लिखना है। ये लिखने के बाद फिर से आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने पर डिटेल ऑफ ऑल बैंक अकाउंट, आपका जितना भी बैंक का अकाउंट है जिसमें टीडीएस कटता होगा, या आपके पास जितने भी बैंक अकाउंट है वो सारे आप यहाँ पर दे सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर देने का यही मतलब है, आप सीएससी है, सीएससी में काम करते हुए आप बहुत सारे बैंक अकाउंट में हो सकता है काम करते होंगे, और काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपके वॉलेट से टीडीएस का अमाउंट कटता होगा। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अपने सभी बैंक अकाउंट यहाँ पर मेंशन करें। दोस्तों, और बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको ऐड मोर बैंक पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको अपना आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट डिटेल देना है। और आपने जितने भी बैंक अकाउंट डिटेल दिए हैं उसमें से किसी एक को आप मेन बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद फिर से आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने पर आपसे पूछा जा रहा है मेन इनकम सोर्स ऑफ क्लाइंट। कहने का मतलब जिसका आईटीआर आप फाइल कर रहे हैं उनके इनकम का मेन सोर्स क्या है। तो यदि आपको सैलरी मिलती है तो सैलरी पर यस करिए या फिर नो कर दीजिए, और सैलरी पर नो करते हैं तो आपको अदर इनकम में यस करना होगा। उसके बाद फिर से आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने पर पूछा जा रहा है बिजनेस इनकम टर्नओवर शुड बी लेस देन 1 करोड़। फ्रेंड्स, यदि आपका टर्नओवर 20 लाख से कम है तो फर्स्ट ऑप्शन में क्लिक करिए, और 20 लाख से ज़्यादा है तो आप सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद फिर से नीचे आना है कि आपकी सालाना आय 2.5 लाख से ज़्यादा है
यदि आपकी आय 2.5 लाख से ज़्यादा है तो हाँ करिए, और 2.5 लाख से कम है तो आप नो कर दीजिए। इसके बाद फिर से आपको नीचे आना है। नीचे आने पर आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि पैन कार्ड यहाँ पर मैंडेटरी है, आपको पैन कार्ड अपलोड करने ही होंगे। और उसके नीचे अदर डॉक्यूमेंट ऐसा लिखा हुआ है। आप कोई और डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड या कुछ और अपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर आपको पैन कार्ड तो अपलोड करने ही है। चलिए मैं पैन कार्ड को अपलोड कर लेता हूँ। पैन कार्ड अपलोड करने के बाद नीचे आना है। नीचे आने पर आई एक्सेप्ट ऑल टर्म एंड कंडीशन, यहाँ क्लिक करने का ऑप्शन है, आपको क्लिक कर देना है। और फिर नीचे सबमिट लिखा है, आपको सबमिट पर क्लिक करना है। फिर से एक पॉपअप आया हुआ है, यहाँ आपको ओके कर देना है। फिर आपका पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा CSC वॉलेट में, जहाँ से आपको पासवर्ड डालकर पेमेंट करने हैं। आप देख सकते हैं 1196 रुपये का रिसिप्ट कटेगा, लेकिन आपके वॉलेट से मात्र 741 रुपये कटेंगे। कहने का मतलब आपको 500 रुपये लगभग कमीशन के रूप में मिलेगा। चलिए मैं पासवर्ड डालकर पेमेंट कर देता हूँ। फ्रेंड्स, आपने देखा कि इस प्रकार आपको एक ही सर्विस में 500 रुपये का कमीशन मिलेगा। यदि आप किसी अन्य व्यक्ति का ITR फाइल करते हैं तो आप उन्हें 1200 रुपये का रिसिप्ट देंगे और आपके वॉलेट से मात्र 750 रुपये कटेंगे। फिर आप आ जाएंगे नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में आने के बाद आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है, और OTP डालने के बाद वेरीफाई OTP कर देंगे। फ्रेंड्स, OTP डालने के बाद आपका जो पेज है वो थोड़ा सा लोडिंग लेगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है, और उसके बाद आपका OTP वेरीफाइड हो जाएगा। फिर आपके सामने कुछ इस तरह शो करेगा 26S इम्पोर्टेड। फिर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है, और इस प्रकार आपके ITR फाइल करने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली डन। यहाँ पर प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन है, यहाँ से आप रिसिप्ट प्रिंट करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ तक आपका जो प्रोसेस है वो तो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो टेक्स्ट टू विन के द्वारा किया जाएगा। टेक्स्ट टू विन के एक्सपर्ट द्वारा आपके इनकम की जानकारी आपसे ली जाएगी। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा कि टेक्स्ट टू विन के द्वारा आपका ATM नंबर या CV नंबर नहीं मांगा जाता। तो कोई भी जानकारी यदि आप देते हैं तो अपने विवेक के अनुसार जांच परख कर ही दें। और फ्रेंड्स, ITR फाइल करने में कहीं भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं 100% आपका हेल्प करूंगा। और एक रिक्वेस्ट फिर से आपसे करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया होगा तो अपने CSC फ्रेंड में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।